हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन लेट्स क्रैक एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस तरह से हम लोग एनसीईआरटी पूरे क्लास की कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड से फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। जो इम्पॉर्टेंट रहेगा वहाँ पे रुक कर हम आप लोगों को समझा देंगे और आप लोगों को मार्क करा देंगे। आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको मैं डायरेक्टली रीड करते जाती हूँ, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। द होल स्काई इज़ फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। सम आर ब्राइट, सम others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ ग्लो कर रहे हैं, जो ट्विंकल नहीं कर रहे, फ्लिकर नहीं कर रहे हैं, जैसे चांद शाइन करता है उसी तरह से शाइन कर रहे हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on the most of their days. इसके साथ साथ आप लोग हमेशा देखते होंगे चांद को। मोस्ट ऑफ द डेज चांद रहते ही है आसमान में। It may however appear at different times, in different shapes and at different position. इसमें या फिर किसी भी टाइम रात में, जब शाम हो जाती है, रात होती आती है, तो आसमान में आप लोग डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट पोजीशन पे चांद नज़र आती है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। फुल मून मंथ में एक ही बार देखने के लिए मिलता है। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। ए फोर नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। फुल मून के बाद आप लोग चांद को नहीं देख सकते। इट इज़ न्यू मून नाइट और अमावस्या। ऑन दिस डे you can watch the night sky best, provided it is clear night. अमावस्या के बाद जो आप लोग आसमान को, स्काई को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जबकि वो पूरा क्लियर रहता है। अमावस्या की रात पूरी अंधेरी होती है, उस रात में चांद नहीं निकलते हैं। उसके बाद जो चांद निकलते हैं वो न्यू मून होता है। डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे नाइट। क्या आप लोगों को क्या आप सोचते हैं कि हम लोग दिन में चांद क्यों नहीं देख सकते हैं, या फिर जो इतने सारे ब्राइटी टाइनी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं स्काई में, वो सब हम लोग दिन में क्यों नहीं देख सकते? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउज अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। ये लोग की जो लाइट होती है बहुत ब्राइट होती है, बल्कि जो सूरज की रोशनी होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिसकी वजह से हम लोग को दिन में नहीं दिखते हैं ये सब, और ये जब सूरज छुप जाता है तब ये हम लोगों को रात में नज़र आते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। जो सूरज है, चांद है, या वो सारी बॉडीज़ जो रात में आसमानों पर चमकती है, उसको कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़ी और गर्म होती है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ये गैसेस की बनी होती है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनके खुद के हीट होती है और लाइट होती है। विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स, जो कि ये लोग रात में शाइन करते हैं, इमिट करते हैं लार्ज अमाउंट्स में रोशनी। These celestial bodies are called stars. इस celestial bodies को कहते हैं stars. The sun is a star. sun भी एक स्टार है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जो celestial bodies होती है वो बड़ी होती है और गर्म होती है। ये सारे celestial bodies जो होते हैं वो गैसेस के बने होते हैं, और ये जो अपने इनकी हीट होती है, लाइट होती है, जो कि इमिट करते हैं लार्ज अमाउंट्स में। इसको कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती है ये इस टाइप की, उसको स्टार्स कहते हैं। सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जो अनगिनत जो तारे ऊपर चमकते रहते हैं रात में, वो
सूरज के ही जैसे हैं, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, लेकिन फिर भी हम लोग उसके हीट, गर्मी को और लाइट को फील नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। ठीक है। नाइट इन द स्काई सिमिलर टू द सन, ओके, बट वी डो नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। आप लोग नोटिस किए होंगे कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दूर से देखने में थोड़े स्मॉल नज़र आते हैं। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by the different groups of stars. जब आप रात में स्काई को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वे जो स्टार्स के पैटर्न्स हैं वो बहुत तरह के हैं, फॉर्म्स होते हैं स्काई में। ठीक है, इसको कहते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस, इसको कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, वेरियस पैटर्न्स ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, इसको कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन। उर्सा मेजर और बिग बियर जो है वो भी एक तरह का कॉन्स्टिलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट ईजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज़ द सप्तराशि। सबसे ईजली जो है, जो हम लोग देख सकते हैं उसको, वो जो है सप्तराशि है। ये यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये नॉर्मली हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है आसमान में। सप्तराशि, 7 ऋषि सेजेस। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, 7 स्टार्स का ग्रुप रहता है। ठीक है, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। ये जो है उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का एक पार्ट है। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets, and constellations in the sky. In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. Ancient time में जब घड़ी वगैरह नहीं हुआ करती थी तो ये जो तारे हैं उसका डायरेक्शन को देखकर लोग टाइम को डिटरमाइन करते थे। द नॉर्थ स्टार टाइम और डायरेक्शंस को डिटरमाइन करते थे। ठीक है, ये जो नॉर्थ स्टार है वो नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पोल स्टार। ये जो नॉर्थ स्टार है ये बहुत ज़्यादा ट्विंकल करता है, किसी को भी आसानी से देखने के लिए ये शाम में स्काई पे मिल जाएगा। इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम पोजिशन इन द स्काई। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार। इसको पोल स्टार से हम लोग डिनोट करते हैं या लोकेट करते हैं। With the help of the Saptarashi, look at figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. This one. ये जो है यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा ये नॉर्थ स्टार, और ये सप्तराशि से होकर ऐसे करके नज़र आता है। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. कुछ celestial bodies की अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। ठीक है, वो स्टार के साथ ही ऐसे ही चमकते रहते हैं। Such bodies are called planets. उसको planets कहते हैं। The word planets come from the Greek word planetia. जो planets जो वर्ड है वो किस तरह से बना, वो ग्रीक वर्ड प्लानेटिया से बना, जिसका मतलब होता है वंडर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लानट। जो अर्थ, जो ज़मीन पर हम लोग, जिस पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं वो भी एक प्लानट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ये जो जितनी भी हीट और लाइट इसको मिलती है वो सूरज से मिलती है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, say the moon, it will appear to be shining just as a moon. The moon that we see in the sky is a satellite. जो चाँद हम लोग देखते हैं वो एक सैटेलाइट है। It is a companion of our earth and moves around it. ये अर्थ का कंपेनियन है और मूव्स करता है अर्थ के राउंड में। ठीक है,
Like our Earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. हमारे अर्थ ही के जैसा 7 और प्लानट है जो उसको हीट और लाइट सन से ही मिलती है. Some of them have their moons too. और उसमें से कुछ प्लैनेट्स के मून्स भी हैं, जैसे हमारे अर्थ के सैटेलाइट जो है मून है, वैसे ही और जो 7 अदर्स प्लैनेट्स हैं उनके भी मून्स हैं. अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसको देख लेते हैं पहले. जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम. जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के अराउंड में एक रिंग्स होते हैं. दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस. दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावर टेलीस्कोप्स. ये जो रिंग्स होता है ये हमें अर्थ से भी दिखाई देता है अगर हम पावरफुल टेलीस्कोप से यूज़ करें तो. ठीक है, तो ये इसका ये है. ये सोलर सिस्टम पूरा दिखाया हुआ है यहाँ पे. ये देखिए, सन के बाद मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये रिंग जो है, यूरेनस, नेपच्यून. ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम लोग. मरकरी 1 ऑर्बिट अराउंड सन, जो सन के ऑर्बिट पाथ पे जो मूव करता है तो मरकरी को 88 डेज़ लगते हैं और 1 स्पिन करने में अपने एक्सेस पे 59 डेज़ लगते हैं मरकरी को. वेनस एक ऑर्बिट पूरा करने में सन का 255 डेज़ लगता है उसको, जबकि अपने एक्सेस पर स्पिन करने के लिए 243 डेज़ लगता है. अर्थ को 1 ऑर्बिट अराउंड सन 365 डेज़ लगते हैं और 1 स्पिन ऑन एक्सेस वो एक दिन में अपने एक्सेस पे पूरी तरह वो मूव कर जाती है. नंबर ऑफ मून्स जो हैं अर्थ के 1 हैं. मास 1 ऑर्बिट अराउंड सन 687 डेज़ लगते हैं मास को. 1 स्पिन करने पर अपने एक्सेस के लिए उसको 1 डे लगते हैं. नंबर ऑफ मून्स जो है मार्स के वो 2 हैं. ठीक है, जुपिटर 1 ऑर्बिट अराउंड सन 11 ईयर्स 11 मंथ्स अबाउट 12 ईयर्स. मतलब जुपिटर जो है अराउंड सन का अराउंड मूव करने में उसको 11 साल 11 महीने लगते हैं. तो ऐसे राउंड फिगर में देख लो तो 12 साल लगते हैं. और एक स्पिन करने के लिए एक्सिस पर उसको 9 आवर्स 56 मिनट्स. नंबर ऑफ मून्स इसके हैं 53 मून है, अबाउट 53 के हैं. और सैटर्न जो है 1 ऑर्बिट अराउंड सन करने के लिए 29 ईयर्स लगते हैं, 5 मंथ्स लगते हैं. सैटर्न को सन के पाथ पे अराउंड उसके मूव करने पर, जो इलोंगेट पाथ पे ये मूव करते रहते हैं, तो सैटर्न को 29 ईयर्स 5 मंथ्स लगते हैं. जबकि 1 स्पिन करने के लिए एक एक्सिस पे 10 आवर्स 40 मिनट्स लगते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ मून्स है इसके 53. यूरेनस 1 ऑर्बिट अराउंड सन 84 ईयर्स लगते हैं यूरेनस को. 1 स्पिन अराउंड एक्सेस करने के लिए 17 आवर्स 14 मिनट्स लगते हैं. नंबर ऑफ मून्स कितने हैं इसके यूरेनस के 27. नेपच्यून को देखिए, 1 ऑर्बिट अराउंड करने में सन के 164 ईयर्स, सबसे ज़्यादा नेपच्यून को, क्योंकि सबसे दूर नेपच्यून है. 1 स्पिन करने के लिए 1 ऑन एक्सिस पे 16 आवर्स 7 मिनट्स. नंबर ऑफ मून्स 13 है. दिस वन इज इनर प्लानट कहते हैं. मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स को इनर प्लानट कहते हैं क्योंकि ये बहुत क्लोज हैं सन के. ठीक है, वेरी क्लोज टू द सन. दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, ये पत्थर से बने हुए. और जो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस है, ये जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस इसको कहते हैं ये जो है वेरी फार फ्रॉम द सन. इसको इस सबको आउटर प्लैनेट कहते हैं. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून इसको आउटर प्लैनेट्स कहते हैं. ये वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन एंड आर ह्यूज प्लैनेट्स मेड ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स. ये गैसेज एंड लिक्विड्स के बने होते हैं ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं. ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका. मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं. वैसे तो कुछ भी क्वेश्चन आते हैं कि एक सन का मूव करने के लिए मार्स को कितने दिन लगते हैं या मरकरी को कितने दिन लगते हैं अपने ऑर्बिट पे मूव करने के लिए. तो जैसे मरकरी को 88 डेज़ लगते हैं, जिस तरह हमारी अर्थ को 365 डेज़ लगते हैं, तो मार्स को 687 डेज़ लगते हैं. तो ये क्वेश्चंस आते हैं
आउटर प्लैनेट में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, जबकि इनर प्लैनेट में मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। और जो आउटर प्लैनेट है वो किस चीज़ का बना होता है? गैस एंड लिक्विड का, जबकि इनर प्लैनेट जो बने होते हैं वो बने होते हैं रॉक्स के। ठीक है, अब आते हैं आगे। फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। सोलर सिस्टम कहते हैं इसको, जो सोलर फैमिली है सन इसके हेड में रहता है, बीच में रहता है, हेड है। डू यू नो? अब ये देखते हैं हम लोग। सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड। सोल कहते हैं रोमन माइथोलॉजी में सन गॉड को। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। जो सन की फैमिली है उसको कहते हैं सोलर सिस्टम। जो इतने सारे प्लानट हैं और सन बीच में और उसके एलोंगेट पाथ पे जो मूव करते हैं वो सारे प्लानट को सोलर सिस्टम कहते हैं। राइट डाउन एज मेनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन। खैर, द सन। अब हम लोग सबसे पहले सन के बारे में पढ़ते हैं। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। सन जो है सोलर सिस्टम के बीच में है, सेंटर में है बिल्कुल, और ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेज से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बिंड्स द सोलर सिस्टम। इसके अंदर जो सन है वो पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, खींचने की उनके उसके अंदर एक ये है कैपेसिटी है सोलर सिस्टम को, जिसकी तो उसके अंदर पुलिंग फोर्स प्रोवाइड्स करता है सन। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। यही एक सोर्स है जो हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है पूरे सोलर सिस्टम में। सन के ही वजह से हीट एंड लाइट प्रोवाइड होती है। बट दैट टर्मिंडियस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाई अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार। बहुत ज़्यादा हीट भी इसकी जो है बर्दाश्त नहीं हो पाती है जो हमारे नियरेस्ट स्टार हैं, जो सन के बिल्कुल नियरेस्ट हैं। इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सन है वो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, और सन बना किस चीज़ का है? इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ठीक है, अब देखते हैं प्लैनेट्स। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ये आगे हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इनका ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे पहले सन के बाद मरकरी, वेनस, अर्थ हमारा 3rd नंबर पे आता है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये ऑर्डर वाइज है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। इसका इजी फार्मूला भी दिया हुआ है किस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व एज नट्स। तो माई का एम लेके मरकरी, वेरी का वी वेनस, एफिशिएंट का ई अर्थ, मदर का एम मार्स, जस्ट का जे जुपिटर, सर्व का एस सैटर्न, अस का यू यूरेनस और नट्स का एन नेपच्यून। ये हो गया शॉर्ट फॉर्म। वर्ड ऑफ ओरिजिन देख लेते हैं। मेनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। ज्योग्राफी फॉर एग्जाम्पल इज एन इंग्लिश वर्ड। इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, जी मीनिंग अर्थ, जी जो होता है उसका मीनिंग होता है अर्थ, एंड ग्राफिया मीनिंग राइटिंग। फाइंड आउट मोर अबाउट अर्थ। ठीक है, प्लैनेट्स था ये हम लोग पढ़ें। 8 प्लैनेट्स होते हैं, मार्स, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स। जो 8 हैं सोलर सिस्टम में प्लैनेट वो मूव करते रहते हैं सन के एक फिक्स्ड पाथ पे। दिस पाथ्स आर इलोंगेटेड। ये जो पाथ है इनका वो इलोंगेटेड है। ठीक है, elongated path moves around the sun in the fixed path. These paths are elongated. They are called orbits. Orbit कहलाता है। Mercury is nearest to the sun. ठीक है, it takes only 88 days, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा
पूरा प्लानट के का जो फिगर बना हुआ था उसके नीचे यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, कंप्लीट इन 1 ऑर्बिट। ठीक है। वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विंस बिकॉज इट साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ। वेनस को ट्विंस ऑफ अर्थ भी कहते हैं, अर्थ ट्विन भी कहते हैं, क्योंकि इसका साइज़ और शेप जो है बिल्कुल सिमिलर है अर्थ के। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन a decision was taken that Pluto like other celestial objects। अगस्त 2006 से पहले प्लूटो को भी एक प्लैनेट कंसिडर किया जाता था, लेकिन फिर एक मीटिंग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में डिसीजन हुआ कि प्लूटो जो है अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की तरह है, वो प्लैनेट नहीं है। सीरियस 2003 UB 313 डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। इसको ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं। द अर्थ, अब आते हैं अर्थ पे। हम लोग मरकरी पढ़ लिए, वेनस पढ़ लिए कि ये ट्विंस ऑफ अर्थ है। अर्थ पे आते हैं हम लोग। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन। थर्ड नियरेस्ट प्लानट है सन के। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट, और साइज़ के अकॉर्डिंग ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट है। इट्स स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। पोल्स पे वो स्लाइटली फ्लैटेंड है। ठीक है। दैट्स वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब एज अ जियोड। इसकी वजह से इसका जो शेप डिस्क्राइब किया गया है जियोड शेप की डिस्क्राइब किया। जियोड मीनिंग्स अर्थ लाइक शेप। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये जो है GE प्लस जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ, जियोमेट्री मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, और ओल्ड जियोड OIED जो है इसका कहते हैं रिजेंबलिंग द शेप फॉर और फ्रॉम ऑफ द अर्थ। ठीक है। डू यू नेम देख लेते हैं। ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। जो सेलेस्टियल बॉडीज़ और उनके मूवमेंट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। आर्यभट्ट वाज फेमस एस्ट्रोनॉमर। आर्यभट्ट जो थे फेमस एस्ट्रोनॉमर थे एंशंट इंडिया के। He said that the moon and the planet shine due to reflected sunlight. Today, astronomers all over the world are busy exploring the universe. Geode means the Earth-like shape. Conditions favorable to support life are probably found only on the Earth. जो लाइफ सपोर्ट के लिए जो कंडीशंस होता है, जो फेवरेबल कंडीशन है, वो सिर्फ अभी अर्थ पर ही है। द अर्थ इज़ नेदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। It has water and air which are very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen. Because of these reasons the earth is a unique planet in the solar system. इन सब की वजह से अर्थ जो है यूनिक प्लानट है पूरे सोलर सिस्टम में, क्योंकि इसका जो कंडीशन है वो ह्यूमन लाइफ सपोर्ट के लिए है, फेवरेबल है, जिसमें बहुत ज़्यादा नहीं गर्मी होती है, नहीं बहुत ज़्यादा ठंड होता है। वाटर एंड एयर यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए इसेंशियल होता है। इसकी वजह से ये यूनिक प्लानट है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सर्फेस इज कवर्ड बाई वाटर। आउटर स्पेस से अगर हम लोग देखते हैं तो अर्थ बिल्कुल ब्लू नज़र आती है। क्यों? क्योंकि इसका जो 2/3 सर्फेस है वो पानी से ढका हुआ है। ठीक है। कवर्ड बाई वाटर, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लानट। इसकी वजह से इसे ब्लू प्लानट भी कहते हैं। डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। लाइट ट्रेवल्स स्पीड इवन विथ दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन मेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू द रीच अर्थ। इसके बावजूद 3 लाख पर किलोमीटर सेकेंड के बावजूद जो सन की लाइट है वो अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट्स लगाती है या लगता है। ठीक है। अब आते हैं द मून पे। द अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून। अर्थ के सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जिसको कहते हैं मून। इट्स डायमीटर इज़ द ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसका जो डायमीटर है ओनली 1/4 है अर्थ का। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू द आवर प्लानट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। इट इज़ अबाउट
3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये इसकी जो डिस्टेंस है हम लोगों अर्थ से वो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन and that from the moon. The moon moves around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. जो मून है वो मूव्स करते हैं अराउंड अर्थ के 27 डेज। ठीक है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। वन स्पिन में जितना टाइम लगता है उतना ही में ये मूव भी करते हैं अराउंड सन के। मतलब 27 डेज़ में सन अर्थ के अराउंड मूव करते हैं और 27 डेज़ में ही कम से कम 27 डेज़ में ही ये एक स्पिन भी पूरा करता है। इसकी वजह से जो हम लोगों को मून जो है वो का सिर्फ एक पार्ट ही विजिबल हो पाता है। ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल। अगर दोनों में से कोई एक कम ज़्यादा होता तो हम लोग मून का दोनों पार्ट देख सकते थे, दोनों पार्ट विजिबल हो सकता था। बट 27 डेज अराउंड लगाता है अर्थ को मूव करने में, अर्थ के चारों तरफ मूव करने में, और एटलीस्ट 27 डेज ही वो वन स्पिन कंप्लीट करने में लगाता है। इसलिए ओनली वन साइड विजिबल होता है मून का। ठीक है। इसी की वजह से द मून डज़ नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। मून का जो कंडीशन है वो लाइफ फेवरेबल नहीं है जैसे जिस तरह से हमारा अर्थ का है। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स। ठीक है। सरफेस दीज कास्ट शेडोज़ ऑन द मून सरफेस। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शेडोज़। ये जो शेडोज़ है ये कहा जा रहा है फुल मून देखिए और उसके शेडोज़ को ऑब्जर्व कीजिए। अब आते हैं एस्ट्रॉयड्स पे। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। स्टार्स के अलावा, प्लैनेट्स और सैटेलाइट के अलावा और भी बहुत सारे टाइनी बॉडीज़ हैं सोलर सिस्टम में जो सन के अराउंड मूव करते रहते हैं। ठीक है। इस बॉडीज़ को कहते हैं एस्ट्रॉयड्स। दीज बॉडीज़ आर called asteroids. They are found between orbits of Mars and Jupiter. ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में देखने के लिए मिलते हैं, इनकी जो ऑर्बिट होती है। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉयड्स आर पार्ट ऑफ द प्लैनेट विच एक्सप्लॉयडेड मेनी ईयर्स बैक। जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि एस्ट्रॉयड जो है पार्ट्स ऑफ प्लैनेट है। अब हम लोग एस्ट्रॉयड का फिगर देख लेते हैं 1.2 में जो प्लैनेट सिस्टम हम लोग देखे थे वहाँ पे मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है। देखिए ये दिस वन मार्स एंड यहाँ जुपिटर और ये जो दिख रहा है एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि एस्ट्रॉयड किस दो सैटेलाइट के बीच में है, तो मार्स एंड जुपिटर। ठीक है। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। अब आते हैं मेटेरॉइड्स पे। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। जो रॉक्स का छोटा छोटा पीस है जो सन के अराउंड मूव करता है उसको कहते हैं मेटेरॉइड्स। समटाइम्स दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कुछ कभी कभी जो ये मेटेरॉइड्स है वो अर्थ के नज़दीक आ जाता है और फिर वो ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है। During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. इस प्रोसेस के दरमियान जो फ्रिक्शन होता है एयर में उसकी वजह से ये गर्म होकर जल जाता है। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। इसकी वजह से जो लाइट जब वो जलता है, बर्न करता है, तो फ्लैश ऑफ लाइट निकलती है जिसको हम लोग टूटा हुआ तारा, टूटता तारा भी कहते हैं। एक्चुअल में वो मेटेरॉइड्स होते हैं। समटाइम्स अ मेटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न। कभी कभी जो ये मेटेरॉइड्स होते हैं पूरी तरह से जले बगैर ही नीचे गिर जाते हैं। तो जब ये अर्थ पे नीचे आते हैं विदाउट बर्न तो ये एक हॉलो क्रिएट करते हैं। ठीक है। इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं पहले ऊपर का कि मेटेरॉइड्स किसको कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। डू यू सी अ
whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night। कभी आप लोगों ने देखा है बिल्कुल वाइट तरह का पूरा एक बैंड आसमान पे ऐसा एकदम पूरा वाइट वाइट लगता है, जो कि जो बिल्कुल साफ़ वाली रात होती है ना, जिस पे बादल वादल नहीं होता है, आसमान बिल्कुल साफ़ रहता है, उस टाइम दिखते हैं। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। ये जो होता है क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, इसको कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसी का पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम। In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky। एंशेंट इंडिया में ये इमेजिन किया गया कि जो स्काई है उसमें मतलब लाइट की नदियाँ फ्लो कर रही हैं। ठीक है, इसकी वजह से इसका नाम आकाश गंगा भी पड़ा। ए गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स रहते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स, एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। जो डस्ट एंड गैसेस के क्लाउड्स रहते हैं गैलेक्सी में। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स बनती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। इसको इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट अभी फाइंड कर रहे हैं इसके बारे में। वी आर नॉट सर्टन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हम लोग इतना अभी नहीं जान रहे हैं कि इसका साइज़ कितना है, बट हम लोग इस यूनिवर्स में बिलोंग करते हैं। इसके मेन पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। दिस बैंड इज मिल्की वे गैलेक्सी, मिलियंस ऑफ like white glowing path across the sky on clear star night. It is a cluster of millions of sky is called Milky Way galaxy। इसको आकाश गंगा भी कहते हैं, ह्यूज स्टार। ये इतना सारे नहीं हैं। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है वो मार्क कर देते हैं। आकाश गंगा कहते थे एंशियंट इंडिया में, इनको लगता था कि ये रिवर ऑफ लाइट है, इसकी वजह से इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। और एक ये मिल्की वे गैलेक्सी, और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है। ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या, ये ख़त्म ही हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ें सबसे पहले कि प्लैनेट क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या है, जो सन है, मून है, और जो ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई है, वो सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़े और गर्म होते हैं। ठीक है, उसमें सन है, स्टार्स है, ये सब है, ये सब पढ़े हम लोग। फिर नॉर्थ स्टार के बारे में पढ़ें, कॉन्स्टिलेशन के बारे में पढ़ें, जो उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन है, सप्तराशि है, पोल स्टार्स है, प्लानेट है। प्लानेट में पूरा सोलर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा, 8 प्लानेट होते हैं सोलर सिस्टम में। इनर प्लानेट, आउटर प्लानेट, एस्ट्रॉयड्स, मेट्रॉयड्स, सन, अर्थ, मून, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ें इस चैप्टर में। अब इसका कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस आंसर है, ये तो ब्रीफली वाला है। हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं। द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज़ वेनस। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वेनस जो है उसका साइज़ और शेप जो है बिल्कुल अर्थ के सिमिलर है, इसको अर्थ का ट्विन्स कहा जाता है। विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन है सन का, तो वो अर्थ है। मरकरी, वेनस, देन अर्थ। All the planets move around the sun is a ऑप्शन 1 सर्कुलर पाथ, ऑप्शन 2 रेक्टेंगुलर पाथ, ऑप्शन 3 इलोंगेटेड पाथ। तो इलोंगेटेड पाथ पर मूव करते हैं जो प्लैनेट्स हैं, सन के इलोंगेटेड पाथ पे मूव करते हैं। और एक इलोंगेटेड पाथ पे मूव करने को क्या कहते हैं, उसको ऑर्बिट कहते हैं, 1 ऑर्बिट। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ। पोल स्टार जो है नॉर्थ का डायरेक्शन डिनोट करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया आज का चैप्टर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 के साथ आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।